नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां स्याना पुलिस ने संजय हत्याकांड का किया खुलासा। साथ ही आपको बताएंगे कि कब और कहां मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीना ने किसानों से गौवंशों को जानबूझकर न छोड़ने की अपील की। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमीरपुर की, जहां आपको दिखाएंगे कि कैसे 15 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में स्याना मात्र 36 घंटे में हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल बल्लम भाला भी बरामद किया है। दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना स्याना में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 40/23 मुकदमा अपराध संख्या थाना स्याना पर दर्ज किया गया। इसमें 3 नामित अभियुक्त महेंद्र पुत्र सन्नी, प्रीतम पुत्र महेंद्र और अंतो पत्नी महेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन्हें माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीना ने किसानों से गौवंशों को जानबूझकर न छोड़ने की अपील की है। जनपद में घूम रहे आवारा गौवंशों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक के अधिकारियों को गौशाला में सुरक्षित छुड़वाने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि जगह जगह से आवारा गौवंश द्वारा फसलों को बर्बाद करने की किसानों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। विगत 10-15 दिनों से कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में किसानों की समस्याएं आई हैं, जिसमें कि उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं गौवंश, उसके अलग कुछ निराश्रित गौवंश ऐसे घूम रहे हैं जो कि उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। संबंधित किसान हमारे ब्लॉक्स पे आए हैं और हमने जब हमें सूचना मिली है, हमारी गौशालाओं में उनके द्वारा जो भी निराश्रित गौवंश बताए गए हैं उनको पकड़ के रखा गया है। आज भी हमारी गौशालाओं की कैपेसिटी जो है वो एक्स्ट्रा है, बट संज्ञान में लाने वाली बात है कि हमारे जो टोटल अनुमानित गौवंश थे जो निराश्रित थे, उससे आज हम 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कर रखे हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस बात पे सोचना होगा कि ये जो नंबर है ये क्यों बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार कभी भी मना नहीं कर रही है, सारी गौशालाएँ खुली हैं। आपके जो भी निराश्रित गौवंश आएँ, जैसा हमने पिछली बार जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें एक्सेप्ट किए हैं। बट स्टिल हम चाहेंगे कि जनता जो अपने गौवंश है उनको जानबूझकर ना छोड़े, जैसे कि हमारे संज्ञान में आ रहा है। सर, जैसे कि किसानों द्वारा भी कई जगह ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्योंकि हमारी गौशालाओं में ओवर 16,000 हमारी 160 गौशालाएँ हैं और उसमें 16,000 से अधिक पशु हैं। तो जो ट्रेंड हमने नोटिस किया है, जो आप बता रहे हैं, अब वो बात नहीं रह गई है कि सारे के सारे जो गौवंश है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो दूध न देने वाले हैं। एक लाइफ साइकिल होती है पशु की, उसमें जो आखिरी स्टेज है उस पे जाके किसान पहले छोड़ दे रहे थे। अभी ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जब वो गाय जो 10 लीटर दूध दिया करती थी, आज जो 1 लीटर दे रही है, तो 1 लीटर वाली स्टेज पे आपने छोड़ दिया और नई गाय ले ली। तो आज हमारे पास गौशालाओं में वो 1 लीटर वाली गाय भी उपलब्ध है। तो कहीं न कहीं हमें खुद को सोचना होगा किसानों को कि इस तरीके की अगर हम करेंगे तो ये हमारी खुद की गौ माता है, हमें इसे अननेसेसरीली नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो अपने जीवन के आखिरी पायदान पे पहुँच गई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के कस्बा सुमेरपुर के दूध डेयरी रोड स्थित हरिप्रिया गार्डन में 5वां स्वजातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम पाल समाज द्वारा किया गया, जहां सामूहिक कार्यक्रम में 15 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाईं। हरिप्रिया गेस्ट हाउस में आते ही पाल समाज द्वारा उनका भव्य रूप से तिलक किया गया और उसके पश्चात 7 फेरों में बंधे दिखाई दिए। फिर पंडितों के मंत्रोच्चारण के बाद भवरी की परंपरा निभाते हुए एक दूसरे के गले में माला पहनाई, जिसमें मुख्य अतिथि शैतान सिंह पाल एवं श्री रामपाल, विशिष्ट अतिथि संपल पाल, धनपुरा प्रधान नरेंद्र पाल आदि राजनीतिक समाज सेवी मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ देहात पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 4 लग्जरी गाड़ी, 2 स्कैनर, 3 वाईफाई डिवाइस, 6 सेट नंबर प्लेट और वाहन चोरी में प्रयुक्त चाबियां, प्लास, लॉक, पेचकस, हथौड़ा आदि बरामद किया है। बरामदगी की क्या बरामदगी हुई है, कौन गिरफ्तार हुए? देखिए, हमारी जनपद की एसओजी टीम एवं थाना हापुड़ देहात की पुलिस टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय काम करते हुए
एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और जिनके पास से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। कई सारी नंबर प्लेट्स हैं, ECM स्कैनर्स हैं, वाईफाई डिवाइसेस हैं और अन्य सामग्री जो कार चोरी करने में ये लोग उपयोग में लाते थे वो सभी चीज़ें बरामद करी हैं। ये जो कार चोरी का गैंग है ये दिल्ली NCR उत्तराखंड के एरिया में ऑपरेट करता था और अपनी सभी गाड़ियों को जाकर के बिहार में जाकर के एक रिसीवर है उनको ये सौंप देते थे। इन्होंने पिछले कई महीनों में कई गाड़ियां चोरी करी हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियां हमारे नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र की हैं, उत्तराखंड की हैं, गाज़ियाबाद के साहिबाबाद की गाड़ियां हैं और भी अन्य गाड़ियां हैं जो इन्होंने कबूल करी है ले जाकर के बिहार में देना। उन सभी गाड़ियों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें फारूक इन सबका मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। साथ में 1-2 व्यक्ति अन्य और गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और शाहनवाज। ये सभी मिलकर के बहुत ही संगठित तरीके से दिल्ली NCR के आसपास के एरिया से गाड़ी चोरी करते थे। तो इस तरीके से जो हमारी SOG टीम और हापुड़ देहात की जो टीम है बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसमें इन्होंने 4 गाड़ियों को बरामद किया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ में जो अन्य गैंग के सदस्य हैं उनको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने में ये जो गाड़ी चोरी करते थे कितने में बेचते थे? देखिए, इन्होंने जो पूछताछ में बताया है कि लगभग एक गाड़ी का इनको 50 से 60 हज़ार रुपये मिलता था हर गाड़ी को उठाने का और गाड़ी को यहाँ से बिहार ले जाने का तेल खर्चा और टोल वोल का खर्चा और वहाँ से लौटने की ट्रेन की टिकट, बस की टिकट मिलती थी। ये सारी चीज़ें इनको मुहैया कराई जाती थी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कैमूर जिला के विभिन्न थानों के अंतर्गत विगत कुछ महीनों से धान गोदाम के शटर तोड़कर लगातार अज्ञात अपराधियों द्वारा धान की चोरी की जा रही है। इस संबंध में अलग अलग थानों में कुल 8 कांड दर्ज हुए थे। इसको लेकर कांड के उद्भेदन एवं अज्ञात अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक कैमूर द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें छापेमारी दल के सदस्यों द्वारा तकनीकी अनुसंधान के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चंदौली उत्तर प्रदेश से घटना में शामिल कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2-3 महीने में कई धान गोदाम को शटर काट के धान चोरी के मामले प्रतिवेदित हुए थे। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जिसमें SHO रामगढ़ थे, दुर्गावती थे, चैनपुर थे और DIU की टीम थी। ये SDPO मोहनिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और पूरे गैंग को डिटेक्ट किया। यह गैंग चंदौली जिला के सैयद रजा क्षेत्र के हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के ये लोग आते थे, रात में पहले रेकी कर लेते थे, उसके बाद फिर ये लोग अपना एक पिकअप वैन से शटर को बांध के तोड़ दिया करते थे। धान पूरा ले जाकर फिर ये यूपी में एक कांग्रेसी सिंह है, उसके बड़ा व्यापारी है, उसके ही गोदाम में छिपा कर रखा करते थे। इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद इसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आलोक में कांग्रेसी सिंह के बयान गोदाम में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में वो तो फरार पाया गया, लेकिन उसे गोदाम से करीब 142 बोरा धान बरामद किया गया। करीब 500 खाली बोरा भी उसके पास रखा हुआ था। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। भाजपा जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह मृतक धीरज के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद दिलाने की बात कही और दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस हत्यारों का पता करने में जुटी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाकर ही हम दम लेंगे। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में साइबर सेल टीम ने क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त कर बैंक का अधिकारी बनकर कॉल करके भोले भाले लोगों के बैंक खातों से धनराशि की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10,000 रुपये, 9 मोबाइल फोन, 1 लग्जरी कार आदि सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं, जो अब तक करीब 100 से अधिक लोगों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर अधिक लाभ कमा चुके हैं। ये गिरोह NCR क्षेत्र के विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों में सक्रिय था। देखिए, 6 फरवरी को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था थाना कोतवाली हापुड़ देहात में, जिसमें एक वादी ने ये कंप्लेन करके पुलिस को बताया था कि उनके क्रेडिट कार्ड को रिन्यू करने के बहाने उनसे लगभग 60,000 रुपये की ठगी किसी ने कर ली है।
इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन इसको डेवलप किया गया हमारे साइबर सेल द्वारा। साइबर सेल ने इसमें डेवलप करने के बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम पुनीत है। ये पुनीत और रोहित, ये पुनीत इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है और इसका जब हम लोग ने अकाउंट डिटेल्स सारी चीज़ें खंगाली हैं तो अगस्त महीने से लेकर के फरवरी 2023 तक लगभग 12 से 14 लाख का अकाउंट का इसका ट्रांजैक्शन है। ये इनके पास एक पूरी डेटा की लिस्ट रहती है कि कौन से कस्टमर का कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड को रिन्यू करने के बहाने वह उस कस्टमर को कॉल करते हैं और उनसे उनका क्रेडिट कार्ड नंबर और उनका CVV पिन और OTP छल कपट से जान लेते हैं। उसके बाद वो सभी ट्रांजैक्शंस करके एक पैसे को एक नो ब्रोकर करके एक साइट है उसमें डाल देते हैं और उससे अपने अकाउंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसमें 2-3 लोगों का और नाम सामने आ रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको कस्टमर का डेटा प्रोवाइड करते थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पूरे चीज़ों में लैपटॉप प्रोवाइड करना या मोबाइल प्रोवाइड करना इस तरीके के काम भी करते हैं। तो साइबर सेल द्वारा एक बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी घटना को बहुत त्वरित तरीके से डेवलप किया गया। इनके पास से कई सारे डेबिट कार्ड्स, कई सारे मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स और लैपटॉप्स, एक होंडा सिविक गाड़ी और 10,000 रुपये नकदी लगभग बरामद हुए हैं। इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड डेवलप करके जो 2-3 और वांछित अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्त करवाई जाएगी। कितने लोगों के साथ अब तक ये कर चुके हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। आप अनुमान लगा लें तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है इनके अकाउंट में। तो इससे ये समझ में आता है कि संख्या लगभग 50-60 व्यक्तियों के ऊपर की है, और अभी इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट करके जो सभी लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको चेक कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकाल करके मैच करी जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मोतिहारी में आज सुबह मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स मुख्य द्वार पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा और कहने लगा कि गाड़ी लौटाओ नहीं तो ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। वहीं ट्रक मालिक के हाई वोल्टेज ड्रामा से वन विभाग की सांसें अटकी रहीं। वह गेट पर बने ऊंचे मेहराब पर रस्सी लेकर चढ़ गया और जब्त ट्रक को नहीं छोड़ने पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। उसने फंदा लगाकर आत्महत्या करने का समय शाम के 4 बजे का दिया, लेकिन लगभग 5 घंटे बाद उसे सकुशल उतारने में सफलता मिली। वहीं यूपी के रहने वाले ट्रक मालिक मनोज सिंह का कहना है कि उसने भाड़े पर ट्रांसपोर्टर को ट्रक दिया था और उसे लकड़ी समेत वन विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। वहीं वन विभाग के DFO श्वेता कुमारी का कहना है कि नियम संगत जो कार्यवाही होगी वह की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में नगरपालिका, नगर पंचायत संयोजक, प्रभारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं चुनाव संयोजक, नगर पंचायत पालिका के प्रभारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे तथा भाजपा जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने प्रदेश महामंत्री ने आए हुए पदाधिकारियों से 19 नगर पालिका और नगर पंचायत प्रभारियों से चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिया कि हमें हर हाल में प्रत्येक बूथ को मजबूत करना है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जावरा विधानसभा के ग्राम सुखेड़ा में पहुंची विकास यात्रा का कलश उठाए एवं नृत्य कर बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर आम जन द्वारा मंच बनाकर स्वागत किया गया। विकास यात्रा के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र पांडे एवं जावरा अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अल्फिया खान आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं बस स्टैंड सहित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।